की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अरे निकलो यहाँ से। क्या समझती हो तुम अपने आप को? खबरदार आज के बाद मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। समिया की शादी पहले से ज्यादा धूमधाम से होगी और उसकी शादी शहीर से होगी। क्या? शहीर से? फिर तो हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी, क्योंकि यही एक तरीका जिससे हम अपना रिश्ता बचा सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया आप लोगों का? मैं किसी सूरत में शहीर से शादी नहीं करूंगी। आप साफ मना कर दें उन्हें। समिया बेटा, समझने की कोशिश करो। भाईजान तुम्हारी शादी कबीर से हरगिज नहीं होने देंगे, और अब तो निगहत ने भी इनकार कर दिया है। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम शहीर से शादी कर लो। इसमें हम सबका भला है। देखो, इस तरह हमारा हिस्सा भी हमें फौरन मिल जाएगा। हाँ, मेरी जिंदगी का नहीं, अपने हिस्से का सोच रही हैं। सोचना तो तुम्हें चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद कबीर और उसकी फैमिली कभी भी वापस थोड़ी आएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस नाराजगी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा समिया। हमने खुद प्लान किया था कि ताया अब्बू की सारी जायदाद पे कब्जा कर लेंगे और उनको लात मार देंगे। अभी तो तुम्हें मौका भी मिल रहा है। अरबाज, तुम्हारे ये घटिया प्लान्स, नुकसान और धोखे मैं अपनी मोहब्बत से अदा नहीं करूंगी। मैं शहीर से शादी नहीं करूंगी, चाहे हमें हिस्सा मिले या ना मिले। और जहां तक रही कबीर की बात, उसके साथ मेरा ताल्लुक अभी भी कायम है। समिया, अरे बेटा। अम्मी, इसको समझाएं। कबीर वाली बात खत्म हो चुकी है। इसको हर हाल में शहीर से ही शादी करनी होगी। इसकी बेवकूफी के चक्कर में ना अगर तायाबू नाराज हो गए तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, इसकी शादी शहीर से ही होगी। देखें, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर आप इस पर खास नजर रखिएगा। कैसे भी करके इसको मनाएं। हाँ, मानना तो इसे पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। तुमने अब्बू से बात करने की कोशिश की? अब्बू तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो बस अपना फैसला सुना दिया। तो क्या तुम उनका फैसला मान लोगे? नहीं, मेरा और समीर का कोई मैच नहीं है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका, मकसद, एम्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सब कुछ बहुत अलग है। ये तो जाहिर है, लेकिन तुम अब्बू से बात कहोगे कैसे? बात सीधी है। अगर मेरी और समीर की शादी हो भी गई तो हम खुश नहीं रह सकेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अब्बू तो ये समझते हैं कि तुम समिया को संभाल लोगे। अब्बू मुझसे बात करेंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगा ना ये सब। मेरे और समिया के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर बात करने के बाद भी अब्बू तुम्हारी बात ना माने तो? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं समिया से शादी नहीं कर सकता। उसे समझना मेरे बस की बात नहीं है, और जैसी उसकी नेचर है आई एम श्योर कि वो भी खुद को किसी के लिए नहीं बदल सकती। इट्स कंप्लीटली मिसमैच। इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता ऐसा।
इस टाइम मम्मी मुझे कहीं बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगी। मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझे बाहर नहीं निकलने देंगी। समिया प्लीज, आज किसी तरह भी तुम पहुंच जाओ। ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। देखो अगर कोर्ट मैरिज के लिए देर हो गई ना, तुम लोग निकाह कर लेंगे और निकाह के फौरन बाद मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा ये बताओ मैं क्या कहकर बाहर निकलूं? तुम एक काम करो, शहीर से शादी के लिए हाँ कह दो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कबीर? तुम ये इकरार करने की एक्टिंग करके घर से निकलोगी। एक बार तुमने हाँ कर दी तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, इसलिए तुम कोई भी बहाना करके घर से बाहर आ जाओ। और एक दफा तुम बाहर आ गई तो फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कबीर? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इतनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। जब तो तुमने इतना कुछ सोच के रखा है कबीर। क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारे घर वाले हम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना, तुम वहां पे पहुंचो, मैं तुम्हें वहां से पिक करूंगा। ओके। आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है भाई साहब। समिया के लिए शहीर से बेहतर इंतखाब हो ही नहीं सकता, लेकिन समिया को ज़रा वक्त लगेगा इस फैसले को एक्सेप्ट करने में। देखो ये मुश्किल काम था, इसलिए तो तुम्हारे जिम्मे लगाया है कि वो इस फैसले को एक्सेप्ट करे। जी मान जाएगी, लेकिन पुरानी मोहब्बत पर नया पानी चढ़ाने में वक्त तो लगेगा ना। देखो सिंह, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो लोग इस कदर घटिया है कि कुछ भी कर सकते हैं। शादी की तैयारी मुकम्मल है और फिर कार्ड्स पे जो डेट लिखी, इंशाल्लाह उसी डेट पे हम बच्चों की शादी कर दें। ताया अबू, अरे बेटा आओ। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। ताया अबू, आप मेरे और इस घर के बड़े हैं। आपने जो भी फैसला मेरे लिए किया होगा अच्छा किया होगा, इसलिए मुझे आपके किसी फैसले पे कोई एतराज नहीं है। तो क्या तुम शहीर से शादी करने के लिए तैयार हो? जी ताया अबू, मुझे शहीर से शादी करने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये आपका फैसला है। अरे बेटा वाकई तुमने मेरे फैसले का मान रख के मुझे बड़ा बना दिया। अब तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। तुम देखना कि मैं तुम्हारी शादी कितने धूमधाम से करूंगा। तुम्हारी किसी फ्रेंड की शादी ऐसी नहीं हुई होगी। तुमने मुझे खुश कर दिया बेटा। अरे रामा बेटी, तुम्हारी माँ कब आएगी? अंकल वो 3 बजे तक आएंगी। स्कूल के बाद उन्हें घर से कुछ सामान पैक करना है, तो वहां से होती भी आएंगी। अच्छा भाई, इसकी अम्मी ने तो जाने का प्रोग्राम बना लिया था। ये मैंने हुक्म दिया कि शादी से पहले वो जा नहीं सकती। अच्छा सिमी, ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है, सब तैयारी है। ताया अबू, मेरे कुछ कपड़े टेलर के पास हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं और रायमा जाके फाइनल ट्रायल कर लें। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम रायमा के साथ जाकर ले आओ। और हाँ, दूसरी बात, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, जो चीज तुम्हें पसंद है वो खरीद ले। ताया अबू, भी पैसों की जरूरत नहीं है, बाद में अगर चाहिए हो तो ले लूंगी। अच्छा, तो बाकी मेहमानों की लिस्ट तो बना ली है ना सारी? लो बेटा, ये कुछ पैसे रख लो, काजी को देने के काम आएंगे। अरे अम्मी, इतने पैसे कहाँ लगते हैं निकाह? अरे बेटा, ये आजकल का दौर है, काफी खर्चा हो जाता है। तुम्हारे अब्बा का जमाना नहीं है, उस दौर में तो 1000-2 में ही काम हो जाता था। कुछ पता भी है? तुम्हारे अब्बा के जो 5-6 निकाह किए ना मैंने, यकीन करो हमारा 10,000 रुपया लगा होगा ज्यादा से ज्यादा। अरे ये तो मैं भूल ही गया, ये हिसाब तो आप सालों से करती आ रही हैं। अरे सालों का क्या बेटा, सोचा था कि तुम्हारे अब्बू की 5-6 शादियां करवाऊंगी और खूब पैसे बना के फिर आराम से बैठ जाएंगे, मगर 5वीं शादी ही आखिरी शादी साबित हुई। आप फिक्र मत करें, जितने पैसे अब्बू ने शादियों में बनाए थे ना, इससे ज्यादा तो मैं एक ही शादी में बना लूं।
बस मेरे लाल, जो भी करना है ना जल्दी से करो और कोई लंबा हाथ मारो ताकि एक ही दफा दौलत को समेट के हम आराम से बैठ जाएं। इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं मगर हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। बस यूं समझ लो कि खर्ची ही हो जाती है। आप परेशान ना हो, आपके सारे शिकवे खत्म कर दूंगा। बस बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ, इसी में मेरी जीत है, फिर सब काम हो जाएंगे। बस आप देखती जाएं, मैं इसी तरह कामयाब होता रहूं। अरे बेटा क्या बताऊं, ये लड़कियां हैं ही इसी काबिल। जरा सी अच्छी शक्ल देखी, लच्छेदार बातें सुनी और फिदा हो गए। तो आपको इस बात से शिकवा है क्या? अरे ना बेटा ना, शिकवा क्यों होगा। तुम्हारे अब्बू के साथ सारी जिंदगी यही काम तो करती रही हूँ और अभी भी यही कर रही हूँ। ये लड़कियां बेवकूफ बनती रही हैं और बनती रहेंगी और हम अमीर से अमीर होते जाएंगे। तो फिर समझें कि आज से हमारी किस्मत खुल गई है। असल डील तो अगली वाली। शाबाश मेरा शेर, ये पैसे रखो और जाओ। चलता हूं, देर हो रही है। थोड़ी सिंपल होके जाती हूँ, ऐसे जाऊंगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। अलमारी से कपड़े भी निकाल लेती हूँ, अम्मी पूछेंगी तो कहूँगी टेलर को फिटिंग के लिए देने जा रही हूँ। कभी हेलो कबीर, तुम कहाँ हो? मैं बस 15 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ, तुम बस गाड़ी तैयार रखना। ठीक। मैंने अलमारी से कुछ कपड़े भी निकालने हैं, सामान भी तैयार करना है। समिया, हमें तो तुम्हारे डिज़ाइनर के पास जाना था ना, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यार वो आउटलेट अभी खुला नहीं होगा तो मैंने सोचा कि पहले जूते देख लें। तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम भी अपने लिए खरीद लो। और वो आउटलेट कब खुलेगा? अरे राइमा, खुल जाएगा, अभी थोड़ा टाइम है उसमें। और प्लीज तुम्हें अगर कुछ पसंद आए तो मेरे लिए भी ले लेना। इससे अचानक क्या हो गया? कल तक तो ये शहीद से शादी करने पर भी राजी नहीं थी, और आज ऐसी हो गई है जैसे कुछ भी इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ। मुझसे भी इस तरह बात कर रही है। अब राइमा, तुम 5 मिनट रुको, मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। लेकिन क्या राइमा, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। और एक काम करो, तुम ये वाला जूता पैक करवा दो, और तुम्हें कुछ अपने लिए पसंद है तो वो भी करवा लो। मैं आती हूँ, ठीक है? समिया,
समिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रेस्ट रूम गई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भी रेस्ट रूम जाना था। मैं वहाँ गई तो तुम मुझे वहाँ दिखी नहीं, इसलिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? राइमा, हर बात बतानी तुम्हें जरूरी नहीं होती। चलो। अब यही हल है कि ये केस हम खुद सॉल्व करवाएं। जिन जिन लोगों के पैसे अरबाज का पार्टनर लेकर भागा है उन सबको श्योरिटी दें ताकि अरबाज का नाम क्लियर हो सके। पुलिस और दूसरे इदारों का क्या होगा? अब वो डील तो उनके हवाले से ही होगी ना। हमें पुलिस को भी ये श्योरिटी देनी होगी कि जब वो सारी पार्टीज हमसे कांटेक्ट करेंगी तो हम उन्हें पैसे अदा कर देंगे। तो क्या अरबाज इस तरह जल्द से जल्द वापस आ जाए? जी, यही एक तरीका है जिससे अरबाज जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन इसके लिए सारी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। तो बेटा हम लेंगे ना सारी जिम्मेदारी। तुम ऐसा करो, उसके पार्टनर्स के नाम देखो, पूरी डिटेल ढूंढो और मैं खुद उनसे बात करूं और मैं अपने नाम से श्योरिटी दूंगा। वो तो ठीक है अबू, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्या हम भैया देखो, जितने भी अमाउंट वो हमारी कंपनी देगी, परेशानी की बात नहीं है। मुझे अरबाज चाहिए बहुत जल्द और तुम्हारे निकाह से पहले वो यहाँ मौजूद। जी ठीक है, जैसे आप कहें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस काम को निपटाएं। अब वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो बेटा। वो अभी मैं निकाह ये सब शहीद बेटा, तुम्हारे और समिया के निकाह की जितनी खुशी मुझे, मैं वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन अबू वो समिया वो अरे बेटा, मुझे भी यही लग रहा था कि शायद वो मेरी बात ना मान, लेकिन उसने मेरा फैसला मान लिया। मुझे बेहद खुशी है इस बात। वो आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? अरे जल्दी कहाँ है बेटा, हमने बहुत देर कर दी और इस देर में मैंने अपना भाई खोया। उन लोगों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचा। उन लोगों का जाना तो ठीक है, लेकिन मैं अभी इतने मसले मसाइल में कैसे निकाह कर सकता? तुम मेरे बेटे हो शेर, मेरी तरबियत से तुमने बहुत कुछ सीखा। जी अबू वो तो है, लेकिन ये सब कुछ समझने में कुछ वक्त तो लगेगा और फिर समिया को भी तो थोड़ा टाइम चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे साथ मैं हूं, वसी है, हम सब संभाल लेंगे। और रही बात समिया की, तो अच्छा है कि समिया को वक्त पे पता लग गया कि वो लोग किस कदर झूठे। काश उन लोगों की असलियत नदीम के सामने खुल गई होती तो आज वो भी हमारे साथ होता। अच्छा है समिया की उन धोखेबाज लोगों से जान छूट। फिर भी अबू ये सब जितनी जल्दी हो रहा है। अरे बेटा, ये जल्दी सब इसलिए हो रहा है कि जो तारीख शादी की तय थी हम उसी पे तुम्हारा निकाह करना चाह रहे। ये तो मौलवी साहब शहर से बाहर हैं, वो परसों आएंगे, वरना मैं तो कल ही तुम्हारी शादी कर देता। आज मैं और समिया मॉल गए थे और समिया वहाँ मुझे अचानक अकेले छोड़ के कहीं बाहर चली गई। मुझे उसकी फिक्र हुई, मुझे लगा कि वो कबीर से मिलने गई है। कहाँ शहीद और कहाँ वो जाहिल गंवार। शहीद माशाल्लाह अमेरिका से पढ़ा लिखा लड़का आया हुआ, एक अलग ही बात है उसकी। अगर आज का तुम समिया से कांटेक्ट किया, उससे मिलने की कोशिश की,
मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं सको। अगर अपनी ज़िंदगी पे आई है ना, तो डोंट एवर कॉन्टेक्ट। आज के बाद समय से मिलने या बात करने की कोशिश न करना, उससे दूर रहना।